हम लोग जो निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, तो निफ्टी का एनालिसिस करने का मकसद ये नहीं कि निफ्टी पे हमको ट्रेड लेना है। निफ्टी की एनालिसिस का मकसद ये है कि हम मार्केट को इसके ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं, और मार्केट को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि चार्ट जो कुछ बोल रहा हो उसको हम समझ लें, तो मार्केट अपने आप समझ में आ जाएगा। चार्ट जो कोई बात कहता है वो न्यूज़, पॉलिसी, वॉर, सीज फायर से परे बात कहता है। तो उस परे, जब वो परे बात कहता है तो इसका मतलब ये है कि इनके चक्करों में हमको नहीं फंसना है। यहाँ हमारी सारी कोशिश होनी चाहिए कि चार्ट हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसको अगर हम समझ लेते हैं तो मार्केट हमें समझ में आ जाएगा। और मार्केट जब समझ में आ जाएगा तो फिर दुनिया भर की चीज़ों के चक्कर में या दुनिया भर की एनालिसिस के चक्कर में क्यों पड़ना है। क्यों ज़्यादा चक्कर में पड़ेंगे तो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा। और आप यार, हमें जो है वो अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, बायर हैं, तो 5 से 15 मिनट, सेलर हैं तो 15 से, अगर सेलर हैं तो 15 से आप मान लो कि 2 घंटा, 15 मिनट से 2 घंटा। इससे ज़्यादा आज के माहौल में अगर सेलर भी कर रहा है तो अपने आप को फंसाने के चक्कर में पड़ा है। यानी अगर ओवरनाइट सोच रहा है हम कर लें, कैरी फॉरवर्ड कर लें, तो वो अपने आप को फंसाने के मूड में है। ठीक है, उसको प्रॉफिट से प्यार नहीं है, उसको पैसे से प्यार नहीं, वो नशा है, वो नशे के गेम में फंसा हुआ है। अब ये जो क्या कहते हैं ट्रेडिंग नशा, मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे यार एडवेंचर है, एडवेंचर भी है, डोपामिन रिलीज होता है माइंड का। ठीक है, और इसी एडवेंचर को पाने के लिए लोग पहाड़ से कूदते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, जहाज से कूदते हैं, माउंटेन चढ़ते हैं, माउंटेन पे साइकिलिंग करते हैं, वो एडवेंचर पाने के लिए। तो एडवेंचर करिए वो वाला, यहाँ पे मत करिए। यहाँ पे देखिए ऊपर के मूवमेंट में, ऊपर साइड के मूवमेंट के लिए 24,113 से 24,073 के बीच में टाइम बिताए और ऊपर की तरफ तोड़े। तो ऊपर की तरफ जब तोड़े, जहां भी क्लोजिंग दे वहां से 20 पॉइंट जोड़ लीजिए। 20 पॉइंट जोड़ने के बाद ऊपर का मूवमेंट चेस करने की कोशिश करेंगे। और नीचे की तरफ अगर तोड़ता है तो कोई प्लान नहीं सोचेंगे, दिमाग में लाएंगे भी नहीं उसको, और नीचे जाने दीजिए। 24011 से लौटे तो 24029 से फिर ऊपर का प्लान कर लेंगे। ठीक है, एनटीजेड में 2171 और 24221 इसके बीच में टाइम बिताने दीजिए। जिधर भी तोड़े उधर 12 पॉइंट, ऊपर की तरफ 12 पॉइंट प्लस कर लीजिए, नीचे के लिए 12 पॉइंट उसमें माइनस कर लीजिए। उस पॉइंट के बाद ही ऊपर या नीचे का प्लान सोचेंगे, मोमेंट देखने के बारे में प्लान करेंगे या उसको चेस करने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरह का मोमेंट ऊपर या नीचे हो, उसमें यूगो सिस्टम हम फॉलो करेंगे। यूगो सिस्टम अगर सेटिस्फाइड हो जाता है, उसकी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो हम ऊपर या नीचे का ट्रेड बढ़िया सोच सकते हैं। अगर ये नहीं होता है तो एकदम ऊपर या नीचे के मूवमेंट के बारे में प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट बहुत फास्ट है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो EMA2 सिस्टम को यूज़ करके हम आगे पीछे ऊपर नीचे का ट्रेड सोचेंगे। अब देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, 24329 से 24291 के बीच टाइम बिताए
5 से 7 कैंडल का टाइम बिताना चाहिए, ठीक है। और फिर जिधर जाएगा उधर अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और सबसे अच्छा मोमेंट मिलने का टाइम ये है कि सुबह 10:15 के आसपास यहाँ पर आ जाए और उसके बाद 5 से 7 कैंडल का अगर बनाता है तो बहुत ही अच्छा ऊपर या नीचे का मूवमेंट मिल सकता है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि चाहे जब आए 24329 24291 के बीच में 5 से 7 कैंडल का वेट करना है। 5 से 7 कैंडल के बाद ऊपर या नीचे का मूवमेंट बहुत अच्छा देगा। अगर उससे कम का होता है तो वो फिर ट्रैप होने का चांस ज़्यादा है। ऊपर तो बहुत ज़्यादा चांस है ट्रैप होने का, नीचे का कम है। लेकिन अगर 10:15 के बाद आता है और उसके बाद 5 से 7 कैंडल बनाता है तो जिधर भी जाएगा बहुत अच्छा मूवमेंट देगा। अब देखिए नीचे का मूवमेंट, नीचे के मूवमेंट के लिए एक जगह है 24313, इसके नीचे बहुत अच्छा नीचे का मूवमेंट पॉसिबल है। और दूसरी जगह है 23991। 23991 में खास बात यह है कि इसके नीचे ये 3 से 5 कैंडल बनाए हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी कैंडल 24017 के ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। 24991 तोड़ दे और उसके नीचे 3 से 5 कैंडल बनाए और कोई भी कैंडल 24017 के ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो नीचे कैंडल बनेगी उसके नीचे हम लोग नीचे का ट्रेड ले लेंगे, वहां से बहुत अच्छा मूवमेंट पॉसिबल है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, चार्ट के मोड को समझने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा न्यूज़ के चक्कर में और लोगों के एनालिसिस के चक्कर में, लोगों के दिए हुए लेवल के चक्कर में अगर आप आएंगे तो अपना पैसा खोएंगे और अपना माइंडसेट बर्बाद कर लेंगे। हम लोग जो हैं सबसे बड़ा जो काम करते हैं वो इसी को बनाने का काम करते हैं, माइंडसेट को बनाने का। माइंडसेट तब बनता है जिसके साथ हम वर्क कर रहे हैं, चार्ट के साथ। चार्ट की भाषा को हम अगर समझ गए तो हम अपना माइंड बहुत अच्छा बना लेंगे। ट्रेडिंग माइंडसेट अपने आप बन जाएगा, बनता रहेगा। और इस बात को याद रखिएगा, कि बायर और सेलर का माइंडसेट अलग अलग होता है, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग बायर को सिखाते हैं तो फीस कम है, सेलर को सिखाते हैं तो फीस ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो बात करने की स्टाइल है, समझाने की स्टाइल है, दोनों में एकदम चेंज रहती है। चीज़ों को समझिए, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। नकल से अकल तभी आएगी जब अपनी अकल लगाएंगे, और सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे तो चीज़ें सिर्फ खराब होंगी, बर्बाद होंगी। फिर एक दिन आप डायलॉग बोलेंगे, करता था पहले मैं, अभी मैं सोच रहा हूँ कि फिर से सीखूं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। बहन विकलांग हैं, दिव्यांग हैं और हैंडीकैप्ड हैं 40% से ऊपर, मानसिक रूप से स्वस्थ हों, शारीरिक रूप से दिव्यांग हों, उनके लिए 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम एकदम फ्री रखा गया है, लाया गया है, ठीक है। ड्यूरेशन 6 मंथ की रहेगी। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, और डीमैट अकाउंट में पैसे होने चाहिए। हमको पैसा नहीं चाहिए आपसे, डीमैट अकाउंट में आपके पास पैसे होने चाहिए। क्लास पूरी तरीके से फ्री है, 6 मंथ का आपको टाइम दिया जाएगा और आमतौर पर सीखने के दौरान ही लोग इनकम कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं, ठीक। घाटा फायदा दोनों चलता रहता है, लेकिन कुछ दिन में अच्छे से सीख जाएंगे। दूसरा यह है कि हर सैटरडे संडे को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई ना कोई किसी न किसी टॉपिक की वर्कशॉप रहती है। इसीलिए नंबर सेव करने वाला, इस नंबर को सेव करके कांटेक्ट में रहें, ठीक है। जो हमारे ग्रुप्स हैं, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें और उसके अंदर मैसेज रहता है, टाइमिंग भी रहती है, उस टाइम पे आमतौर पर चीज़ शुरू हो जाती है। और 1-to-1 अगर आप करना चाहते हैं, 1-to-1 का मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि हम आपसे बात करें, तो उसकी भी फैसिलिटी उपलब्ध है, उसमें भी वो फ्री रहेगा, ठीक है। सीखना है, समझना है, स्टॉक मार्केट गलत है, सही है तो कैसे सही है, गलत है तो कहाँ गलत है, सामाजिक लिहाज से कहाँ सही है, कहाँ गलत है, धार्मिक और दीनी लिहाज से कहाँ सही है, कहाँ गलत है, वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। समझने की कोशिश भी उसी से करना चाहिए जिसको दोनों मैटर मालूम हो, ठीक है। जो लोग एक पक्षी हैं, एक ही चीज़ उनको मालूम है, दूसरी चीज़ के बारे में वो ABCD भी नहीं जानते, उनसे अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ग्रो करिए, सीखिए नई नई चीज़ें और
इंडिया में इस वक्त जो है ना 3 से 5% लोग ही जानते हैं, 3% से 5% लोग ही इस मार्केट में हैं। अमेरिका यूरोप में 70-80%, 64%, 55% तक लोग हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग परसेंटेज है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया स्किल है। इस स्किल को अगर डेवलप कर ले जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। हाँ, अगर आप लालची हैं और बहुत जल्दी जल्दी कोई काम कर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे फिर बर्बादी है। अगर आप लालच पर अपने कंट्रोल कर सकते हो, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हो, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है। चलिए मंडे की उस पर आगे